हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एहसान मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो आपको कहां पर मिलेगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पर जाना है और चैनल पे वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी देखें और अच्छे लगे तो प्लीज आप उनको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न है। और अगर आपने पुरानी क्लास देखी है तो आप सभी को पता होगा कि मैंने जो है पहले का तीसरा सवाल जो है आपको दिया था होमवर्क के अंदर। अगर आपने किया है ट्राई तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं किया है तो इधर तो समझना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए पेन और कॉपी को रख दीजिएगा और सवाल पढ़कर इधर ध्यान से देखिएगा। आप पर समझते इसको कैसे सोल्व करना है, समझिएगा ध्यान से। चलिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखना जो समीकरण दे रखी है उसके बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। बराबर में जीरो है भाई, पहला काम क्लियर। फिर एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, दो, यानी ए का मान कितना हो गया, दो। फिर एक्स के गुणा में बी होता है, तो एक्स के गुणा में कितना है यहाँ पे, छह, तो बी का मान कितना हो गया, छह, और वो भी माइनस का है तो बेटा क्या लेना पड़ेगा, माइनस। फिर इसके बाद में अचर संख्या सी, तो सी कितनी हो गई इधर, तीन, तो सी का मान कितना हो चुका है, तीन हो चुका है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। आगे यहां तक समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बेटा हमने पहले बताया था कि क्या निकालना पड़ता है, विविक्ति कर। विविक्ति कर, और विविक्ति कर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर आपको नहीं पता है तो पुरानी क्लास जाकर जरूर देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। ये केवल लास्ट स्टेज पर चल रहा है चैप्टर, इसके बाद में एक क्लास और मिलेगी, फिर प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझिए थोड़ा ध्यान से। ये विविक्ति कर निकालते हैं। विविक्ति कर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। बी का मान कितना है, माइनस का छह। ये माइनस छह, उसकी घात कितनी चल रही है, दो, तो दो लगा दिया अपन ने। फिर माइनस का क्या लिखा अपन ने, माइनस लिखा। फिर फोर ए सी, फोर इंटू मान के ए का मान कितना है, दो, इंटू सी का मान कितना है, तीन। आयो के समझ में। माइनस की घात दो, मतलब माइनस की घात दो मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो खत्म। छह की घात दो यानी छह इंटू छह, 36। फिर माइनस, चार इंटू दो आठ, और आठ इंटू तीन कितना होगा, चार इंटू दो आठ, और आठ इंटू तीन हो जाएगा 24। इधर घटाएंगे तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। दो माइनस छह होती है ना। अब ये 12 जो है जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है तो हम ऐसे लिखेंगे, दो मुंह है इसकी तरफ और जीरो की तरफ कितना मुंह है, एक। जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ दो मुंह होते हैं, तो ये जीरो से बड़ा है तो इसकी तरफ दो मुंह है, और इधर क्या हो गया, सिंगल हो गया। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। और कभी भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर जीरो से बड़ा आ जाता है तो हम लिखते हैं कि अतः अतः मूलों का अस्तित्व है तथा मूल, इधर ही लिख रहा हूं मैं ना, मूल वास्तविक व क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे आप। जीरो से मान बड़ा आया तो मूल वास्तविक होंगे, और मूल क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, और मूल जो है वास्तविक वह क्या होंगे, भिन्न भिन्न, यानी दोनों ही मूल अलग अलग आएंगे। क्लियर यहां तक। चलिए अब उन मूलों को अपन ज्ञात करते हैं, अगर उनका अस्तित्व है तो। प्रश्न ने कहा ना कि सर उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए बेटा मैंने एक ही फॉर्मूला बताया आपको डायरेक्ट। वैसे तरीके तो दो है, पर अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, क्योंकि नाम से भी पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य विधि से इसका आंसर ज्ञात कीजिए, वो आना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए फॉर्मूला लगाता हूं मैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और ये बेटा
2a। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखना x का तो x लिखेंगे माइनस, ये माइनस का माइनस, ठीक। और फिर b का मान b माइनस में है, तो 2 बार माइनस आएगा तो एक को किस में बंद करना पड़ेगा, कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, रूट बी स्क्वायर माइनस 4, इसी का मान बार बार ले निकाल के आप इधर देख सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उसका मान है कितना आया देखो 12 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन कितना लिख देंगे 12 है। और बटे हुआ में 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है, तो ये a का मान वहां पे 2 लिख दिया। आया समझ में भाई, आ रहा ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखना जरूरी है नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट 12 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर बटेवा में 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये बनेगा x बराबर 6 और प्लस माइनस जोड़ा बना 2 का, तो 2 बाहर निकलेगा। फिर क्या बचा उधर देखो, अंदर 3 बचा और नीचे कितना हो गया 4। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे देखना, दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है वो चेक करो। x बराबर दोनों में देखो 2 सेम मिलेगा, कैसे, मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 और बटेवा में 4। तो x बराबर दोनों में 2 सेम मिलेगा बेटा, तो 2 सेम मिला तो इधर तो बच गया 3 कोष्टक में, प्लस माइनस बच गया 2 निकल गया, तो अंडर रूट 3 बच गया, और बटेवा में कितना बच गया 4। 2 से इसको काट दो, 4 को कितना आएगा 2, तो आंसर बचेगा अपना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटेवा में कितना आया 2। बताओ कोई तकलीफ है क्या भाई इसके अंदर, जल्दी से देखो एक बार इसको। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया ना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर आगे थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी इसका, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो a b और c का मान निकाल लिया, फिर विविक्ति का सूत्र में मान रखा, तो मान 0 से बड़ा आया, और 0 से बड़ा आता है तो अस्तित्व होता है, और मूल जो है क्या होते हैं वास्तविक में भिन्न भिन्न होते हैं। फिर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मान यहाँ पे रखा अपन ने, और यहाँ पर भी इसका टुकड़ा लिखकर दोनों में जो सेम मिला उसको बाहर ले लिया, जो कटा उसको काटने के बाद जो है ये आंसर बच गया। ठीक है भाई, अब इसके 2 केस बनेंगे, तो केस बनाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट उठाया भाई, चलिए इधर थोड़ा सा रफ करके अपन इधर लिख देते हैं इसको। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी देखना ध्यान से। पहला केस, केस फर्स्ट क्या लेंगे, धनात्मक, धनात्मक चिन्ह। धनात्मक का मतलब यहां पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो क्या बनेगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटेवा में 2। ये पहला मान हो गया बस, क्योंकि रूट वाली संख्या सिंगल संख्या या सिंपल संख्या में ना ही तो जुड़ेगी ना ही घटेगी, ऐसी रहेगी। ठीक, सेकंड केस बनेगा देखना, केस सेकंड बनेगा, धनात्मक की जगह क्या लेंगे बेटा, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक की जगह लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x बराबर 3 और माइनस अंडर रूट 3 और बटे में क्या आएगा 2। ये हो गया अपना दूसरा आंसर। फटाफट से इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट उठाओ एक बार, फिर अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। उठाया स्क्रीनशॉट, चलिए तो अगला प्रश्न एक बार अपन छाप देते हैं यहाँ पर, फिर बात करेंगे उसकी कि उसको कैसे सोल्व करना है। हाँ जी, देखिए ध्यान से, तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने छपा हुआ है, पहले का तीसरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं दूसरे के पहले प्रश्न की और दूसरे के दूसरे प्रश्न की। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, प्रश्न अच्छा भी है और आने लायक भी है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे इसका आंसर निकालना है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कंडीशन अब की बार अवेलेबल है कि उसके मूल बराबर है, तो हमें क्या करना है, उसका k का मान निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और बराबर में 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये था बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणा में a होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर कितना है 2, तो a का मान कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद में x के गुणा में b,
तो x के गुणा में क्या है k, तो b का मान क्या हो गया k। फिर अचर संख्या c, तो c का मान कितना हो गया 3। बताओ आया समझ में। एबीसी का मान निकाल लिया अपन ने। फिर प्रश्न ने कहा कि उसके दो बराबर मूल है तब के का मान निकालना है। तो बराबर मूल के लिए क्या होता है, बराबर मूलों के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। मूल बराबर है उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। आइए समझ में इसको। चलिए अब इसमें मान रख देंगे इस कंडीशन में। बी का मान कितना है, k है, घात कितनी है 2 है, माइनस का माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 और बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24 और बराबर में 0। के का मान निकालना है सर जी, तो माइनस के 24 को उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो के का स्क्वायर चल रहा है और हमें केवल ओनली के निकालना है, केवल के निकालना है, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर भी अंडर रूट आ जाएगा और इधर भी अंडर रूट चॉइस आ जाएगा, पर वर्गमूल लेने पर बराबर में हमेशा ध्यान रखना है क्या आता है, प्लस और माइनस भी आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अंडर रूट के स्क्वायर और अंडर रूट प्लस माइनस चॉइस आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कटता है तो के आएगा और बराबर में प्लस माइनस क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। चॉइस के 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3। तो समझना ध्यान से, के बराबर प्लस माइनस, इसका जोड़ा बना 1 2 बाहर है, इन दोनों का तो जोड़ा बढ़ गया, इनका नहीं बढ़ा तो अंडर रूट में 2 इंटू 3 क्या कर लेता हूं मैं, 6 लिख देता हूं। बस ये हो गया के का मान हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई, आ गया ना समझ में। के का मान आ गया, एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन, देखना। ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणा में ए का मान 2, एक्स के गुणा में के, बी का मान के हो गया, एच संख्या सी का मान 3 हो गया। तो बराबर मूलों के लिए कंडीशन क्या थी, बराबर मूलों के लिए, बराबर मूल दे रखे प्रश्न में है ना, तो बराबर मूलों के लिए कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का मान के की घात 2 माइनस माइनस 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू ए का मान 2 और इंटू सी का मान कितना है 3, ये 3 बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24, माइनस का चॉइस इधर जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का। अब घात 2 है, उस घात 2 को हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, तो अंडर रूट इधर भी अंडर रूट पर इधर प्लस माइनस भी लगाना आपको, यानी एक बार आंसर प्लस का आएगा और एक बार आपका आंसर माइनस का आएगा। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो कैंसिल होने की बात की, क्या बचा, के बराबर बराबर प्लस माइनस रूट चॉइस के गुणनखंड निकाल दिए, जोड़ा बड़ा 2 का, 1 2 बाहर, इनका नहीं बड़ा तो वापस अंदर लिख दिया 6। इज दैट क्लियर। ये आया के का मान, कंप्लीट। के का मान तो ज्ञात करना था। अब अपन दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न है के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 और इधर दे रखा प्लस 6 और बराबर में 0। तो सबसे पहली बात तो एबीसी का मान निकालने के लिए समीकरण ऐसे होनी चाहिए पूरी, जबकि ये तो ऐसे चल रही है, तो इसको अंदर क्या करवा दो बेटा, गुणा करवा देते हैं। गुणा करवा देते हैं तो समझना ध्यान से, गुणा कैसे करवाएंगे, के एक्स को गुणा कराएंगे एक्स से, के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस के एक्स को गुणा कराएंगे 2 से, 2 को तो ले लूं आगे और के एक्स को ले लूं पीछे, और लास्ट में चल रहा है प्लस का 6 और बराबर में 0। बताओ आया क्या समझ में, आया भाई। के एक्स को एक्स से गुणा कराया के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस के एक्स को 2 से गुणा कराया 2 के एक्स और प्लस का 6 और बराबर में 0 आ गया। अब देखो आप, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, तो ए का मान हो गया के, एक्स के गुणा में बी, तो बी का मान हो गया 2k और माइनस का ये माइनस, एच संख्या सी, तो सी का मान क्या हो गया 6 हो गया। बताओ कोई तकलीफ है इसमें, आया समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, वही वापस मूल बराबर है तो बराबर मूलों के लिए कंडीशन क्या है वो लगाएंगे। बराबर मूलों के लिए, बराबर मूलों के लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का मान कितना है बेटा 2k, तो ये 2k, घात 2 है इसकी,
तो ये 2 -4 इंटू ए का मान कितना है के इंटू सी का मान कितना है 6 और बराबर में क्या आएगा 0। मान रख दिया अपन ने। 2 का स्क्वायर तो होगा 4 और ऐसे समझ में नहीं आता आप तो वैसे लिख दो 2k की पावर 2 है ना, तो 2k को कितनी बार लिख दो 2 बार लिख दो। -4 इंटू 6 24 और इसको ऐसे चलने दो ना यार, अभी काम पड़ेगा इसका। 4 इंटू के इंटू 6 और बराबर में 0। देखना 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और इसको भी ऐसे चलने दो। क्या और लंबा लिखे क्या, चलो 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 इसको लंबा लिखे थोड़ा सही समझ में आएगा। 2k की पावर 2 थी तो इसको कितनी बार लिखा 2 बार लिखा। फिर 4 को मैं क्या लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू के का के इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 बराबर में 0। दोनों में क्या क्या सेम मिल रहा है उसको बाहर उठा लो। एक तो 2 2 फिर 2 फिर 2 तो ये 2 इंटू 2 इंटू के 2 2 के बाहर निकल गया तो 1 के अंदर बचा माइनस का माइनस 2 2 के बाहर निकल गया बेटा तो क्या बचा इधर 2 इंटू 3 बचा तो ये 2 इंटू क्या हो गया 3 कोष्टक बंद बराबर 0। कॉमन लेना आता ना सभी को। दोनों स्टेप में से जो जो कॉमन निकल रहा था उसको बाहर ले लिया और अंदर बचा उसको अंदर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों को सोल्व करेंगे। तो सर जी एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाओ आप ताकि मैं इधर से रफ कर दूं इसको। जल्दी से उठा लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। उठाया, चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अगले अगले टाइप की, इसको कैसे सोल्व करना है। इधर तो हो गया 2 2 4 के का के और कोष्टक में के माइनस 2 इंटू 3 6 बराबर में 0। ये बना भाई। अब आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए भाई, एक केस तो इसका बनेगा और एक केस इसका बनेगा। केस फर्स्ट बनेगा 4k को किसके बराबर 0 के बराबर, तो k बराबर 0 इंटू बड़ा 4 बटेवा में, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0। बताओ आया समझ में, आयो भाई। चलो k सेकंड की बात करते हैं। k सेकंड होगा k माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 उधर जाएगा बेटा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो अतः k की जो वैल्यू है हमारे पास एक तो हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 6। तो ये अपने जो है आंसर इस सवाल के हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 4.3 का सवाल है वैसे। लीजिए भाई ये अपने आंसर आ चुके हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर, कंप्लीट मामला एकदम। आगे बात करते हैं फिर अपन अगले सवालों की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो और रिक्वेस्ट है आपकी से आपसे कि आप जो है क्लास को स्किप मत कीजिएगा हमेशा और पहले क्लास को पूरी देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा वो फिर डिसाइड कीजिएगा। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुरानी क्लासेस कहाँ पर मिलेगी तो मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। चैनल पर जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन को ओके कर दीजिए। वहां पर आपको पुरानी पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर और चौथा चैप्टर आज तक जो हुआ है वहां तक जितनी भी क्लासेस हुई है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में पूरी नंबर वाइज क्रम से मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा तो प्रयास आपको भी करना पड़ेगा और उससे दुगना प्रयास मैं भी करूंगा, पर आपको समय जरूर देना पड़ेगा। आप क्लासेस देखोगे और समझने का प्रयास करोगे तभी समझ पाओगे। बाकी ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको समझा दे कि बिना पढ़े हुए कि आपको याद जाएगा। ये थोड़ा सा प्रयास आपको करना है। मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर जिसके अंदर इसके समाप्ति की क्लास लेंगे अपन। 4.3 का लास्ट क्लास होगा जिसके अंदर कोशिश करेंगे कि उसके सारे सवाल उसमें हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।